सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ खलील रहमान और आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई मोहम्मद साकिब साथ मेरे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि एक जनरल डिस्कशन करना चाहेंगे हम दोनों भाई आपस में अबाउट प्रॉपर्टी सेक्टर को लेके। स्पेशली साकिब भाई, अगर मैं बात करूँ, कुछ चंद एक सवालात हैं मेरे जो मैं चाहूँगा आपसे डिस्कस करना और आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। मज़ीद उसमें मैक्सिमम क्या एक्सपोजर आप एडअप करके हमारे क्लाइंट्स को बता सकते हैं, वो भी आज अपनी इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू के थ्रू हमने दिखाना है या फिर बताना है। ठीक है। सवालात मेरे होंगे अबाउट एक तो रेजिडेंशियल प्लस फाइल्स के हिसाब से कि जी इन दोनों में से क्या एक बेहतर फिजिबिलिटी रखती है। सेकंड जो एक थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगा साकिब को कि मेन बहरिया ऑर्चर्ड साकिब एक अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की वेल पार के हिसाब से या उसके पॉकेट साइज़ के अकॉर्डिंगली जो एरिया स्पेसिफिकली इस वक्त फिजिबिलिटी रखता है वो फिर हमारा बनता है बहरिया ऑर्चर्ड ही, क्योंकि टाउन आपको पता है अगर आप जानते हो तकरीबन 80 to 90% LTO से अप्रूव्ड हो चुका है, टैक्सेस की वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से बाइंग हमारे लिए अभी इतनी ईजी नहीं रही विद रिस्पेक्ट टू कह लें कि सिचुएशन या करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पहले सवाल को कंटिन्यू करता हूँ कि यार आप थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि जो फाइल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए क्या बेहतर अप्रोच है। सेकेंडली, अगर कोई भाई रेजिडेंशियल में आता है तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर स्पेशली उसमें उनको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। एक मिनट मेरे सवाल सुन लीजिएगा। जो लास्ट वन है सवाल कैसा, वो ये कि इन दोनों में से बेहतर क्या चीज़ है। अच्छा खलील भाई, इसमें मैं दो चीज़ें तीन जो हैं वो आपको बताना चाहूँगा कि जो फाइल्स हैं और जो हमारे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनमें ये डिफरेंस है। हमारे क्लाइंट्स के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ़ाइल्स के लिए हमारे पास अगर कैश इन हैंड थोड़ा भी है तो हम उसे लेके चल सकते हैं, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड प्लॉट के लिए प्रॉपर अमाउंट जो है वो इन हैंड रखनी पड़ती है। जैसे ही हम प्लॉट बाय करते हैं और विद इन 4 वीक हमें अपने नाम पे ट्रांसफ़र लेनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसफ़र दे रहा है उसे ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो पूरी पेमेंट करनी है। लेकिन अगर हम आ जाएं फाइल्स की तरफ, तो फाइल्स का मोस्टली ये होता है कि सोसाइटी जब नई लॉन्च होती है उसमें जो पेमेंट प्लान दिया जाता है वो 2 साल का 3 साल का अकॉर्डिंग टू सोसाइटी प्लान वो हमें जो है ना वो देती है प्लान। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। कुछ जो सोसाइटीज़ हैं वो मंथली पेमेंट प्लान पे आ जाती हैं और जो कुछ सोसाइटीज़ हैं वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे आ जाती हैं। तो जिनका बजट थोड़ा भी हो या जो एक अच्छी जो सैलरी ले रहे हैं 1 लाख 2 लाख, तो वो उस चीज़ को लेके चल सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो फाइल्स आती हैं उसमें वो तकरीबन हर सेक्टर को या हर एरिया के लोगों को कंसिडरेशन में रखते हुए अपने प्लान को लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ को ऑफर करते हैं। ये बेसिकली आप बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट वन जो सवाल था मेरा कि इन्वेस्टमेंट दोनों में से क्या फिजिबिलिटी बेहतर रखती है आपके अकॉर्डिंगली। इन्वेस्टमेंट अगर तो आप सिर्फ खेलना चाहते हैं, खेलने का मतलब कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं विद इन वीक 2 वीक अगर आप उसे लेके चलना चाहते हैं तो फिर फाइल्स जो हैं वो बेस्ट हैं। आपके पास बजट भी थोड़ा है लेकिन आप उसे थोड़ा सा लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस पैसे को जो है ना वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगेन फिर चीज़ ले ली सेल कर दी, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि फ़ाइल आपकी बेहतरीन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 6 महीने 1 साल के लिए चीज़ को प्रॉपर होल्ड करूं तो फिर उसे लेके सेल आउट करूं, तो उसके लिए आई थिंक के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो ऑन ग्राउंड प्लॉट के अंदर आएँ और उसके अंदर जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फाइल्स और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को लेके। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालें बजट के। क्लाइंट का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि भाई मेरा बजट जो है ना इतना ही, मैंने इतने में प्लॉट लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी भी क्लाइंट से कम्युनिकेशन होती है, मेरी भी होती है, तो उसमें सबसे पहला सवाल ये था कि सर आपका बजट क्या है। ठीक है, ऐसी बात। अब ऑर्चर्ड में ही हम आते हैं। ऑर्चर्ड में आप हमें थोड़ा सा एरिया के अकॉर्डिंगली ये एक्सपोजर दे दें कि कौन से एरिया में क्या मिनिमम प्राइस है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम करना, कुछ एरियाज़ को आप डिवाइड कर दें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद फिर मैं आपको चाहूँगा कि अपने जो नेक्स्ट आपने उस क्वेश्चन का पोर्शन है वो डिवाइड करना है रेजिडेंशियल में। ठीक है, तो एरिया के अकॉर्डिंगली 5 मरला में आपके मुताबिक इस वक्त कौन ऐसे एरियाज़ हैं जो मिनिमम अमाउंट के अंदर हम अपनी बाइंग करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो खलील भाई हम ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मेरी पहले भी इससे मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं कि सबसे पहले किसी भी सोसाइटी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें पहले उस सोसाइटी की पूरी हाव होनी चाहिए। उसके बाद उनका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने अरसे में वो सोसाइटी जो है वो हमें डिलीवर कर रही है जो हमने प्लॉट्स लिए हैं जी। उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके सवाल की तरफ कि आपने अभी मुझसे पूछा कि
कहाँ पर इस वक्त जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मिनिमम अमाउंट क्या है। बिल्कुल ऐसा। इस वक्त ऑर्चर्ड के अंदर जो है ना मिनिमम हमें जो 5 मरले का प्लॉट देखने को मिलता है वो 40 की ब्रैकेट में मिलता है, 40, 41, 42, और जो मैक्सिमम है वो हमें 80 लाख तक भी वहाँ पर प्लॉट देखने को मिलता है। ठीक है। आपने सेकंड पार्ट पूछा कि रिकमेंड क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है और रेजिडेंसी कहाँ पे है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जो बहरिया ने न्यू डील्स दी हैं और उन पे बहरिया की मशीनरी डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। आफ्टर 6 मंथ बहरिया जब उस चीज़ का पोजेशन देगा तो हमें एक पोजेशन के बाद 2 से 3 लाख का जंप इजीली आ जाता है जैसे ही पोजेशन बहरिया देता है। ठीक है। तो कुछ लोग अभी भी ये करते हैं कि 70-75 लाख का प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट करके सोचते हैं कि हमें आफ्टर 6 मंथ वहाँ से कुछ मिल जाए। जी जी। तो वहाँ पर मैक्सिमम जूस जो है वो निकल चुका होता है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि वो प्लॉट जो है अपनी अमाउंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एब्जॉर्ब कर चुका बहुत वहाँ से जूस निकल चुका होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा सी ब्लॉक का जो 5 मरला है और उसके बाद ईस्टर्न ब्लॉक के जो 5 मरला है। ईस्टर्न ब्लॉक में इस वक्त जो रेट है मिनिमम आपको बाउंड्री के ऊपर भी 75-76 लाख का प्लॉट मिलेगा। वहाँ पर इस वक्त 80% से ज़्यादा जो है वो घर बन चुके हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे और कहेंगे कि आफ्टर 6 मंथ मुझे वहाँ से जूस मिल जाएगा, लेकिन नॉट इन बल्क। जिस तरह से माइंड में सोचा होता है कि मैंने 40 लाख का प्लॉट लेना और आफ्टर 6 मंथ्स मैंने 50 का बेचना है, वो हमें चीज़ नहीं मिलती। अगर वही बंदा यानी कि ईस्टर्न जो प्रॉपर है वो तो चलें जी LD से अप्रूव्ड है, वहाँ पे गैस पानी बिजली ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, जिस वजह से उसकी अमाउंट्स भी इतनी बिल्कुल हाई पे चली गई हैं। एक्सटेंशन को लेके आपका क्या ख्याल है उसी की कि आया कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए हम लेके चल सकते हैं या फिर उसको हम पर्पस ऑफ रेजिडेंस यूटिलाइज कर सकते हैं? खलील भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम रेजिडेंसी के लिए जाते हैं। सॉरी टू इंटरव्यू, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना एक और चीज़ यहाँ पे ऐड अप करने दीजिएगा। ईस्टर्न एक्सटेंशन में स्पेशली थोड़ा सा प्राइसेस का भी जरा आइडिया दे दीजिएगा क्लाइंट्स को, ताकि वहाँ पे भी थोड़ी सी उनके लिए क्लैरिटी हो जाए। चलें वो भी मैं आपको जरा बता दीजिए, लेकिन एंड पे बता दीजिएगा उसका। लेकिन पहले वही आप बताएं कि दोनों में से क्या चीज़ किस तरह से। और मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो रेजिडेंसी के लिए सूटेबल होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लैंड्स ऐसी हैं कि जहाँ पर हम दोनों तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ईस्टर्न एक्सटेंशन में बहरिया ने अभी रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर को 5 से 6 डील्स दी हैं। बिल्कुल सही है। अगर हम ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर इंट्रो आपने भी विजिट किया होगा काफ़ी दफ़ा, 50 फीट रोड पे जैसे ही हम इंट्रो होते हैं लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको विदिन डेज आपको देखने को मिली है। फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं। आप रात के टाइम किसी भी वक्त चले जाएँ वहाँ पर आपको फैमिलीज़ भी देखने को मिलेंगी। बहरिया ने कुछ अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया 6 महीने के अंदर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा डील्स दी हैं। वहाँ पर जितनी पॉकेट्स थी छोटी छोटी, अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले बहरिया ने एक इंट्रो होते ही लेफ्ट साइड पे एक न्यू डील दिया 55 लाख के ऊपर। तो जाहिर सी बात है मेन रोड के ऊपर अभी 60 का जो है ना वो रेट चल रहा है। 60-62 का जो 50 फीट रोड है, 5 मरले का। ठीक है। तो वहाँ पर 55 आ गया। तो अगर हम उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ जब बहरिया उस पर पोजीशन देगा डेफिनेटली ये 65 के ऊपर आपके प्लॉट जाएंगे। तो आप इस ईस्टर्न एक्सटेंशन को जो है ना वो बोथ वे से यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी और जो आपकी रेजिडेंसी भी आ गई। अब आ गया आपका दूसरा सवाल कि मिनिमम क्या प्राइस वहाँ पे फॉल कर रही है और मैक्सिमम क्या फॉल कर रही है। दोनों का बता दीजिए, 5 का भी और 8 का भी कुछ है ना वहाँ पे? जी, 8 मरला के भी वहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं। अभी भी हमें जो प्लॉट्स हैं 5 मरला के ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर वो 45, 44, 46 के अंदर मिल जाते हैं, जो बिल्कुल अगर आप सामने देखें तो एक गाँव भी है, उनके साथ जाके जो लगते हैं प्लॉट वहाँ पे, या बिल्कुल जो पीछे नंबरिंग है बिल्कुल एंड पे वहाँ पे जाके। और फ्रंट पे मैंने आपको बता दिया इंटर होते ही 62, 61 का वहाँ पे इस वक्त बाटा रेट चल रहा है। ठीक है। और 8 मरला की अगर मैं बात करूँ तो 8 मरला लिमिटेड से प्लॉट हैं, लेफ्ट साइड पे ही आते हैं, थोड़े से प्लॉट हैं, तो वहाँ पे तकरीबन सेम ही रेट चल रहा है, 70 से लेके 75, 80 के इन बिटवीन। कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है, वो जाहिर सी बात है, डिपेंड ऑन लोकेशन। यहाँ वहाँ पे आपको फिर कॉर्नर के भी होगा, उसके बाद कुछ रोड्स के भी होंगे। मेन बुलेवार्ड 60 फीट रोड है, उसके बाद फेसिंग पार्क है, और कुछ ऐसे भी हैं जो ड्यूल कैटेगरी हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उस तरह वेरिएशंस आती जाएंगी रेट्स के अंदर। ठीक है, ठीक है।
तो जी नाज़रीन, जिस तरह से साकिब भाई ने प्रॉपर गोशे गुजार किया आप लोगों के कि जो चीज़ों में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन एज़ पर लोकेशन के अकॉर्डिंगली वो डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे से। साकिब भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ईस्टर्न के एक्सटेंशन को कि उसमें आप दोनों चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अपने उसी क्वेश्चन की हाईलाइट के अंदर के इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमें क्या रिकमेंड करते हो। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा क्लाइंट आना चाह रहा है, उसके पास लिमिटेड बजट है, यानी कि 4 to 5 मिलियन का बजट वो रखता है, 40 से 50 लाख का, उसमें आपके पास 2 या 3 मेजर एरियाज बता दें जो आपकी तरफ से रिकमेंडेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। खलील भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा थोड़ी सी आपके सवाल के साथ कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस की तरफ जाया जाए, टैक्सेस से बचा जाए, ट्रांसफ़र फीसेस से बचा जाए, क्योंकि ये अमाउंट हमें 2 से 3 लाख जो है ये भी एक फटका पड़ता है। हाँ, अच्छा खासा ये अमाउंट के अंदर ऐड अप होता है। अगर हम 5 मरला की बात करें, 10 मरला पे जाए तो जाहिर सी बात है वो तकरीबन 5 लाख के आसपास चली जाती है, वो उसी तरह चली जाती है, तो हमारा सारा प्रॉफिट तो वहाँ पे निकल जाता है। ऐसा ही है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बहरिया ने जो ओपन फॉर्म डील्स दी हुई हैं, ठीक है, उनमें एक तो सबसे पहले हमारी आगे ईस्टर्न एक्सटेंशन जो हम अभी डिस्कस करके हैं, उसके बाद बहरिया ने एक और डील दी थी डी एक्सटेंशन की। वहाँ पर अगर आप लोग जाके देखें, कारपेटिंग होने वाली रह गई है, उसके अलावा बहरिया की तरफ से हर काम मुकम्मल हो चुका है, सेवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद स्ट्रीट पोल्स लग चुके हैं, उसके बाद बेसिक जो कह लें नीड है एक एरिया की, वो मैक्सिमम वहाँ पे वो डिप्लॉय वहाँ पे आप जाके अपना प्लॉट देख सकते हैं, अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जस्ट आप यूँ कह लें कि 10 to 15% बहरिया का वर्क रह गया और बहरिया पोजेशन दे देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जो 1719 ओब्लीक की नंबर जो पुरानी इन्होंने दी थी, जी मैं उसकी बात कर 4 से 5 माह पहले, ये बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पे अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, विद इन 2 मंथ 3 मंथ आप जब पोजेशन मिल जाएगा, आप यहाँ से एक हैंडसम अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। सेकंड जो चीज़ आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं एच एक्सटेंशन रिकमेंड करूंगा। बहरिया ने उसका पोजेशन दे दिया हुआ है और घर बनना शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद हमारे सामने आ जाता है जे ब्लॉक, जे की एक्सटेंशन जो बहरिया ने 5 मरला और 8 मरला की कटिंग दी है। वहाँ पे भी हमें 40 के बजट में 5 मरला का प्लॉट जो है ना वो मिल जाता है। इस पे हमें ना टैक्स पड़ेगा ओपन फॉर्म में, ना हमें ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी, ना ही हमें ऑन द स्पॉट जो है वो पे करना पड़ेंगे पोजेशन यूटिलिटीज चार्जेस। ये वाली जब 4 चीज़ें निकल जाती हैं तो जब हम उसे सेल करने भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छा खासा, यानी कि बंदे के कंधों से ना बर्डन वो कह लेके ख़त्म होता है और ईजी हो के अपनी चीज़ को ट्रांसफर। बिल्कुल इसी तरह। तो नाज़रीन, जिस तरह से साकिब भाई ने डिस्कस किया आपसे कि किन किन एरियाज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और क्या वजह ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन एरिया के अंदर, वीडियो मेरी थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम और फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन अपनी इस वीडियो के अंदर आज मैं एडअप करने जा रहा हूँ। और चाहूँगा कि मेरे वो दोस्त अब आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको टिल एंड तक देख के उस चीज़ को अवेल करें और आगे भी मज़ीद अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर करें या फिर डिस्कस करें उनसे। तो साकिब भाई, ये तो होगी हमारी 5 मरला की। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ थी जो मैं छोटी सी एडअप करना चाहता था आपकी बात के साथ ही, कि जिस तरह से आपने डी का बताया, डी में ना एक बड़ी प्यारी चीज़ मुझे जो देखने को मिली है वो ये कि आपकी ना इसमें 3 या फिर 2 वेज भी आप कह सकते हो, नियरेस्ट अप्रोचेज इसमें बन जाती हैं। 3 वेज आप कह सकते हैं। एक मेन जो रायबंद रोड से है, वहाँ से गेट 1 2 से होगी। सेकंड जो बेस्ट वन ऑप्शन आप हमारे लिए बनी हुई जाती उमरा रोड से गेट थ्रू आप रिंग रोड बमुश्किल 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर विद इन द बैरियर, विद इन 2 मिनट आप गेट से डी ब्लॉक में। थर्ड वन है वो हमारी बनती है सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया के साइड से जो लिंक रोड निकलता है, जो जेएच रोड। तो इन बिटवीन देखें तो एक मिड एरिया के अंदर ये रीजन हमारा एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे हमें मेजर अमेनिटीज भी बहरिया की मिलती हैं, साथ ही सी ब्लॉक है, बहरिया का हेड ऑफिस वहाँ पे है, उसके बाद मोनूमेंट वहाँ पे है, उसके बाद पार्क सी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के जो हैं वो इस वक्त फुली ऑपरेशनल है। मस्जिद डी ब्लॉक की बन रही है, डी ब्लॉक की मस्जिद बन रही है, उसका कमर्शियल जो है वो बना हुआ है, वो ऑपरेशनल है। साथ में जू सी ब्लॉक का बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, प्रॉपर फैमिली पैकेज वहाँ पे एग्जिस्ट हर चीज आपको वहाँ पे मिलेगी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। रेजिडेंस यहाँ पे आप आते हैं फॉर एग्जांपल ऑफ पर्पस ऑफ रेजिडेंस, ठीक हो जी बिल्कुल। तो ये हमारी साकिब भाई होगी 5 मरला की। ऑर्चर्ड में हम देखते हैं कि एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी के अंदर हमें 8 मरला के प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अब उसमें मुझे ना 2 से 3 ब्लॉक्स हैं जो देखने को मिलते हैं कि एक बेहतर फिजिबिलिटी रखते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें से आपने फिर मुझे बताना है कि खलील भाई कौन सा ब्लॉक
किस तरह से हमारे क्लाइंट्स के लिए क्या फिजिबिलिटी बेस्ट रखता है? अच्छा खलील भाई, अभी आपने जो पूछा कि हमें 8 मरला के हवाले से, रेजिडेंस के हवाले से कहाँ पे जाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहाँ पे जाना चाहिए। जो हमारे हेड प्लॉट हैं ऑर्चर्ड के, जैसे ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है, दोनों 200 फीट रोड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि रेजिडेंस के लिए आएँ। यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी, हर नीड की, जो किचन की नीड्स होती हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे रेट्स भी थोड़े से साथ आपको बताता चलूँ तो ए ब्लॉक में जो है 80 फीट रोड के ऊपर जो प्लॉट हैं वहाँ पे आपको 80 के प्लस माइनस में चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। जो थोड़े से पीछे हैं, जो पार्क के सराउंडिंग में है, उनमें भी पार्क फेसिंग का फैक्टर आ जाता है। ए एक्सटेंशन में भी कुछ नई कटिंग्स आई हैं, वहाँ पे भी प्लॉट हैं, तो वहाँ पे हमें जो है ना वो 70 के बजट में 8 मरला का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन रिहाइश के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ए ब्लॉक की जो 80 फीट का रोड है ना, ये वाली पट्टियाँ। ठीक है। उसके बाद बी ब्लॉक में थोड़ी सी रेट्स की फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है। वहाँ पे 65 से लेके 67 से लेके ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, 95 तक का रेट जाता है। थोड़ा सा एरिया के अकॉर्डिंगली उसमें एरिया को मैं थोड़ा सा अगर डिवाइड करता चलूँ तो जो बिल्कुल ऊपर वाले प्लॉट्स हैं 400-500 की नंबरिंग में, ठीक है, वहाँ पर हमें रेट जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है कंपैरेटिवली। जो हमारे पास सामने 100-200 की नंबरिंग आ रही है, ये जो बिल्कुल 120 फुट के ऊपर आ रहे हैं, या फिर जो हमारे 120 फीट से लेफ्ट साइड पे भी कुछ प्लॉट आ जाते हैं। अगर आप देखें, अगर मूव करें, हम JH की तरफ को मूव कर लें तो कुछ प्लॉट आ जाते हैं हमारे राइट साइड पे, थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है हमारा लेफ्ट साइड पे। ठीक है। वहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन है वो काफ़ी, मतलब वहाँ पे आपको रेट देखने को मिलेगा, वो वहाँ पे तकरीबन 80 प्लस आपको 90 के नियर टू वहाँ पे रेट देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ कि अगर इन लोकेशंस पे आना है आपने, आपका बजट भी है इतना और आपने रिहाइश भी रखनी है, फैसिलिटीज़ नियर टू आपने हर चीज़ देखनी है, तो फिर ये वाले 2 ब्लॉक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। साथ में CD ब्लॉक भी मैं यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, रेजिडेंस के लिए। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट प्लस दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास बजट भी लो है और आपने घर बना के फौरी रहना है, उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ टेल के जो 2 ब्लॉक हैं हमारे गेट 5 के पास, J और H। ठीक है। वहाँ पर हमारा जो J ब्लॉक का रेट है ना, बाउंड्री के ऊपर अभी भी हमें 60 to 63 के इन बिटवीन प्लॉट मिल जाता है, जो बाउंड्री का प्लॉट है। जनरल कैटेगरी में अगर चले जाएं तो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो 800-700 वाली जो नंबरिंग है वहाँ पे हमें 65 से 70 के इन बिटवीन चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। वहाँ पे एक बड़ा पार्क है 44 कनाल का तकरीबन, उनके सराउंडिंग में जाएं तो हमें 75, 78, 79 डिपेंड ऑन के कौन कौन सी चीज़ पेड है, पोजेशन यूटिलिटी पेड है, कॉर्नर पेड है, फेसिंग पार्क पेड के साथ प्लॉट अराउंड हमें जो है डिमांड में आता है गिवन 78, 79। ठीक है। तो वहाँ पे हमें मिल जाती हैं। तो ये है एवरेज जो रेट है इस वक्त 8 मरले का। वहाँ पे आपने हाई पीक का रेट देख लिया 95 तक भी। अच्छा, J में, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इन बिटवीन द जो है ना डिस्कशन, J में जो मस्जिद है उसका क्या है, वो ऑपरेशनल है, वो क्या फिजिबिलिटी रखते हैं अपने जो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रिहाइश है, क्योंकि साफ सी बात है जो भी बंदा रहेगा उसके लिए ऑन प्रायोरिटी ये चीज़ें आती हैं, प्रेयर टाइम है, स्कूल है, उसके बाद कमर्शियल्स है, तो उसके लिए इन बिटवीन क्या आप कहते हैं कि कितना का डिस्टेंस है या फिर कितनी टाइम ट्रैवल में रिक्वायर्ड होगा? अच्छी बात है, मुसलमान बंदा तो फिर नमाज के लिए तो उसने जाना ही है, चलो कुछ नहीं भी जाते तो जुम्मे के लिए तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है हर बंदे की। लेकिन J ब्लॉक में इस वक्त बहरिया में 4 मस्जिदें ऑपरेशनल हैं, बहरिया ऑर्चर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 5वीं बन रही है। ठीक है। इनमें एक आ गई हमारी फेज 4 की G1 की मस्जिद ऑपरेशनल है, जामिया मस्जिद है, जुम्मा होता है, 5 टाइम की नमाज बाकायदा हो रही है। ठीक है। सेकंड आ गई C ब्लॉक की मस्जिद, जामिया मस्जिद है। उसके बाद आ गई हमारे पास J ब्लॉक की मस्जिद ऑपरेशनल है। उसके बाद सेंट्रल ब्लॉक की मस्जिद ऑपरेशनल है। 5वीं मस्जिद हमारे पास D ब्लॉक में इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको मस्जिद के लिए भी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे जू भी है, वो भी ऑपरेशनल है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंस के लिए मैं J और H ब्लॉक को रिकमेंड करूंगा। J और H के रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, दूसरा कमर्शियल्स को लेके थोड़ा सा बता दें, अगर यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के लिए एक हाईलाइट हो जाएगी चीज़ ये भी कि यार अगर मैं J में रिहाइश लेता हूँ करता हूँ वहाँ पे, तो मुझे कमर्शियल्स के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? इसमें अभी तो अगर आप विदन सोसाइटी आना चाहते हैं तो विदन सोसाइटी आपको फेज़ 1 की तरफ मूव करना पड़ेगा, या C ब्लॉक के अभी मेन कमर्शियल जो हैं वो बने हुए हैं, वहाँ तक आना पड़ेगा आपको। 2 से 3 मिनट की ड्राइव जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर आप विदन सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो आप गेट 6 से निकल के जो
पाजियाँ चौक आता है, वहाँ पे भी जाके अपनी जो ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल कर सकते हैं। गेट 5 से अगर हम निकलते हैं तो वो जो लिंक रोड है हमारा जी, सुंदर इंडस्ट्री वहाँ पर रायवेंड के आसपास लेफ्ट साइड पे राइट आ जाता है हमारा पाजियाँ चौक, ठीक है। वहाँ पे आप जाके पूरी मार्केट है, एवरीथिंग यू कैन बाय ओवर देयर, प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड आप वहाँ से Everything. अवेल कर सकते हो। ठीक है, Everything. थैंक यू सो मच साकिब भाई। तो जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि इसमें साकिब भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया चीज़ के 8 मरला में आपके लिए कौन सा एरिया क्या फिजिबिलिटी रखता है। अब सबसे अहम चीज़ है एक और कि 10 मरला की अगर कोई बंदे की रिक्वायरमेंट है या कोई भाई या दोस्त लेना चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका बजट, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो साकिब भाई मैं देखूंगा इसमें ये कि अप्रूवल्स, एलडी की अप्रूवल्स आ गई, ठीक है। अप्रूवल्स आएंगी, अंडरस्टूड बात है, बजट भी ऊपर जाएगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो थर्ड वन और लास्ट चीज़ है उसमें दोनों चीज़ें मैं आपसे फिर कहूँगा कि इसमें रेजिडेंस को भी बताएं और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से फेजेस बेहतर हैं इस वक्त बैरी ऑर्चर्ड के ऑन रायवेंड रोड, ये चीज़। ऑर्चर्ड में अगर आप आते हैं तो आपको मेजर 10 मरला की कटिंग 2 जगहों पे मिलती है, ठीक है। एक तो आ गया हमारा फेज 1, ठीक हो गया। सेकंड आ गया हमारा फेज 4। गेट 1 गेट 2 की बैक दोनों अपोजिट हैं, गेट 1 गेट 2 और गेट 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के इस तरफ है, दोनों में मेजर कटिंग जो है वो 10 मरला की है। ठीक हो गया। अगर हम फेज 1 में आते हैं, हमें बजट अपना थोड़ा सा हाई लेके जाना पड़ेगा। एलडीए अप्रूव्ड है, ठीक है। गैस वहाँ पे अवेलेबल है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऑपरेशनल है, हर चीज़ वहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, पेट्रोल पंप है, एवरीथिंग। यानी कि मेजर अमेनिटीज और फैसिलिटीज आपको विद इन द फेज 1 एग्जिस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी बंदा कंस्ट्रक्शन के लिए आता है वो मेन चीज़ उसका पहला कंसर्न होता है गैस है, वहाँ पे लाइट है, पानी, हर चीज़। तो बहरिया लाइट पानी ये तो हर चीज़ हर जगह पे दे देता है। गैस के लिए थोड़ा सा वो रिकमेंड करता है, देखता है कि 50% से ज़्यादा आबादी हो जाए तो फिर गैस भी दे दी जाए। यहाँ पे थोड़ा आपको इंटरप्ट करता मैं कि अगर देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉर द टाइम बिंग हमें अगर देखने को मिलेगी तो वो फेज 1 के फेजेस फेज 1 के अंदर है। फेज 1 के 4 ब्लॉक्स हैं, इन्हीं के अंदर चारों के अंदर आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन कंस्ट्रक्शन और वहाँ पर रेजिडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं आ जाऊँ फेज 4 में, फेज 4 में लास्ट 2 ईयर से कंस्ट्रक्शन का ट्रेंड जो है वो काफ़ी चल रहा है। यानी कि आफ्टर कोविड जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई हैं। बिल्कुल, आफ्टर कोविड आप यूँ कह लें कि अभी जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है उससे पहले सिर्फ फेज 4 में इक्का दुक्का हमें चीज़ देखने को मिलती थी। लेकिन इंटरव्यू यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक और चीज़ हमें बता देनी है कि कोविड के बाद से मार्केट किस तरह से रिवैम्प की, क्या रिएक्शन रहा मार्केट का और उसके अगेंस्ट बायर सेलिंग का क्या ट्रेंड रहा वहाँ पे, और मौजूदा क्या सूरत है, ये भी आपने फेज़ 4 के में बताइए इसी क्वेश्चन के जवाब के अंदर ही। ठीक है, ठीक है। फेज़ 4 में अगर हम कोविड की बात करें उस वक़्त वहाँ पे रेट 55-60 मैक्सिमम था G4 के जो प्लॉट हैं फेसिंग पार्क, प्रोमिनेंट एरियाज के जो प्लॉट हैं, बिल्कुल फेसिंग पार्क प्लॉट है G4 की जो हमारी पार्क है। ठीक और जो मिनिमम हमें प्लॉट मिलता था वो 35, 33, 32 का मिल जाता था 10 मरले का प्लॉट। अगर हम G6 की 1300 के नंबरिंग में आए तो वहाँ पे हमें ये प्लॉट बिल्कुल ऐसे ये प्राइस एग्जिस्ट करती थी। विद इन अ ईयर और 2 ईयर हमें प्राइसेस डबल मिली हैं। ठीक है, जो प्लॉट 32-33 लाख का था आज वो 65 से 70 के इन बिटवीन फॉल कर रहे हैं। ठीक है, और जो प्लॉट 55 से 60 के इन बिटवीन था वो हमें 100 प्लस मिल रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे अगर रेजिडेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेजिडेंस किन एरियाज में करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो G4 रिकमेंड करूँगा मैं। ठीक हो गया। वहाँ पर आपको मोस्ट 90% हर गली में घर इस वक्त देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम ब्लॉक को देखें तो 90% स्ट्रीट्स के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर खलील भाई मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी लोग प्लॉट लेते हैं ना वो पहले आके प्लॉट विजिट करें। ठीक हो गया। मैं ये इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 1-2 क्लाइंट्स के साथ मेरे ऐसा हुआ है कि वो प्लॉट ऑफ ग्राउंड निकला है या डीप निकला है। ठीक है। G3 के अंदर एक फैक्ट्री एरिया भी है। बिल्कुल है, ऐसा ही है। वहाँ पे क्लाइंट्स को लाजमी विजिट करके देखना चाहिए, क्योंकि एक बंदा चले उसके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, अगर वो उसका कोई 50-60 लाख इधर उधर हो भी जाता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी सारी ज़िंदगी की कमाई, सारी जमा पूंजी ये होती है। ठीक है। तो अगर वो हम इसी तरह से लगवा दें तो ये भी हमारे सरगुना होगा। ऐसा ही है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर क्लाइंट को कि काइंडली
एक बार टाइम निकाल के जी। ट्रस्ट लेवल आपका जो भी है अपने डीलर्स के साथ, अपने कंसल्टेंट्स के साथ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देम। वो आपकी एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जाके वो एक्चुअल लैंड देखें, आपका प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है, कितना डीप है, क्योंकि जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है ना, जी। तो अगर आपका प्लॉट 12 फुट गहरा है, आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन कहीं नहीं गया ठीक है, ग्राउंड लेवल तक आने के लिए। तो जिसका बजट ही नहीं है इतना, तो वो क्या करेगा? तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट अभी भी है। तो अगर फेज़ 1 की बात करें, वहां पर जूस निकल चुका, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन जूस है अभी भी, लेकिन बहुत लिमिटेड। फेज 1 में यानी कि देखे तो अप्रूवल्स हैं एलडीए की, जाहिर सी जो बात है, अंडरस्टूड बात है, वहां पे आपका taxes इतने अराउंड ज़्यादा- 1 मिलियन के आसपास आपको ट्रांसफर फीस चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल चाहिए। around कम हो बेस बिल्कुल चाहिए। ठीक है। देन अगर फेज 4 में है, तो फेज 4 में हमें जस्ट अभी फॉर द टाइम बिंग एडवांस इनकम टैक्स पे जी, करना पड़ा, बिल्कुल। रेस्ट ऑफ द अमाउंट्स हमारी एग्जाम्प्ट। और यहाँ पर हमारे पास अभी भी ऑप्शन ओपन फॉर्म के भी अवेलेबल है। बैरिया ने यहाँ पर भी न्यू डील्स दी सही हैं। है। अगर कोई बंदा उनसे भी बचना चाहता है तो वो भी चीज़ अवेल कर सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, मैंने ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर आना है, तो टैक्स थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, जस्ट एडवांस इनकम टैक्स है। और ये चीज़ हमें फ्रूटफुल भी हो जाएगी। अब जिस तरह से हमने लास्ट 2 ईयर्स में देखा, तो आफ्टर 2 ईयर हो सकता है तो हमें एक अच्छा खासा जंप अगेन देखने को मिल जाए। अंडरस्टूड बात है, जहाँ पे साकिब भाई पॉपुलेशन आएगी वहाँ पे आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो ये अंडरस्टूड बात है, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू लेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज प्राइसेस हमारी ऑटोमेटिकली काफ़ी ऊपर ज़्यादा हो जाएंगी। चुकी हैं वहाँ पे। अगर फेज 4 अब में अगर आपके जवाब के अंदर मैं एक चीज़ ऐड अप करूँ, तो उसमें ये भी है कि आफ्टर कोविड आप देखें मार्केट रिवैम्प करने की एक और बड़ी वजह है कि आपके कमर्शियल जोन के अंदर वर्किंग बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। विद ना 6 मंथ आप वहाँ पे आज से 6 महीने की अपनी को चैनल की वीडियो उठा के देख लें, मेन रोड की कोई भी आपका जो शॉट है वो देख लें, वहाँ पे कमर्शियल कितने थे, और आज की वीडियो आप जाके उसके बना बाद के जो देख लें। दूसरे प्राइवेट बिल्डर्स ने अपने घर बनाए हैं, बिल्कुल इसी उस तरह चीज़ ने भी आपको हेल्प आउट किया कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे आपने उससे एक अच्छी खासी वैल्यू एनहांस की और उसको प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट किया। बिल्कुल ठीक है, इसी ये तरह। चीज़- तो जी नाजरीन, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया साकिब ने। थोड़ा सा समराइज करता चलूँ तो इसमें यह है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं फेज़ 4 के अंदर, रेजिडेंस के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। पर्पस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप फ़ौरन आना चाहते हैं, अकोमोडेशन अवेल करना चाहते हैं, तो फिर उसमें आपके पास फेज़ 1 अवेलेबल है, लेकिन उसमें फिर आपको बजट थोड़ा सा ऊपर चाहिएगा, मोर देन कह लें कि 10 मिलियन से ऊपर की प्राइस के अंदर आपको, या फिर अराउंड 10 मिलियन के आसपास की प्राइस के अंदर वहाँ पर आपको प्लॉट्स देखने को मिलते हैं 10 मरला के। अब एक और बड़ी चीज़ हमारे इन्वेस्टर हजरात के लिए, स्पेशली वो लोग जो चाहते हैं कि एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी के हम अंदर जो है अपना बिजनेस करें या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन करें, तो उस पर मेरा सवाल साकिब भाई से ये रहेगा कि साकिब भाई मुझे ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कमर्शियल के लिए जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 4, 3 को मैं इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा क्योंकि 3 के अंदर ना एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन में आती चीज़ वो है, वहाँ से जो है ना से वो गुजरता है नाला गुजरता है, ठीक है, वो इसलिए मैं थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। ये मेन 2 एरियाज़ है प्रोमिनेंट हमारे, यहाँ पे बिजनेस इस वक्त ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मुझे ये बता दें एक फर्स्ट ऑफ ऑल के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट इन दोनों में से, पर्पज़ ऑफ शॉर्ट टर्म, पर्पज़ ऑफ लॉन्ग टर्म, पर्पज़ ऑफ बिजनेस, तीनों में कौन सी बेस्ट वन है? देन एट द एंड मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अगर कोई भाई या दोस्त हमारा जो है वो लेना चाह रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पास बजट नहीं है, बजट उसका है अराउंड 4 to 5 मिलियन का, और वो भी थ्रू इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहा है, उसमें आप उनके लिए क्या रिकमेंडेशन रखते हैं अपने पास? सबसे पहले तो मैं कमर्शियल के लिए क्लाइंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ फेज़ 4, जो ऑर्चर्ड में आना चाहते हैं, टाउन की बात ही नहीं हम ये कर रहे। पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। टाउन ऑर्चर्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपना कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं, आपका बजट इतना है, तो सबसे पहले मैं फेज़ 4 ही रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, उसमें सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसके ना वजह भी बता दीजिएगा, वजह भी क्या मैं वजह है आपको- उसकी? अभी जो सारा ट्रेंड चल रहा है ना इस वक्त मार्केट का, वो फेज़ 4 में चल रहा है। ठीक है। हमारी कंस्ट्रक्शन डे बाय डे अगर आप देखें फेज़ 4 में बहुत ज़्यादा होने जा रही है। वहाँ पे इस वक्त हाइट्स काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, वहाँ पे डिफरेंट बिल्डर्स जो हैं वो अपना काफ़ी जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं। अगर मैं आपको बता दूँ, टाइम स्क्वायर मॉल है, ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारे पास ऑर्चर्ड मॉल है, उसके बाद क्यू बाज़ार है, उसके बाद और भी डिफरेंट बिल्डर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 2 और 3 ईयर ये एक कमर्शियल हब बनेगा मेन रायवन रोड का। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट ऑर्चर्ड का ये कमर्शियल हब बनेगा, आप थ्रू आउट चलते हैं अड्डा प्लॉट से मेन रायवन रोड तक, आपको लेक सिटी,
अल कबीर ऑर्चर्ड, अल कबीर टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, किंग्स टाउन है, बहरिया ऑर्चर्ड है, उसके बाद हमारे पास चिनार बाग है। किसी भी सोसाइटी के अंदर इतना कमर्शियल देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल जितने भी गांव हैं, जो भी है हमारे पास, अब ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं, अंडर वन रूफ सारी शॉपिंग की बाहर आ गए। वो हम उस चीज़ में नहीं जाते कि बाजार टू बाजार जाएं चीज़ लेने के लिए। तो अब ये ट्रेंड चल रहा है, अंडर द वन रूफ जाएं, चीज़ लेके वापस आ जाए। ठीक है। तो इस वक्त फेज़ 4 के अंदर यही ट्रेंड चल रहा है और आफ्टर 2-3 ईयर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 कमर्शियल हब है। जिस तरह इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर सेक्टर सी मेन कमर्शियल हब हमारा कहलाया जाता है, इसी तरह फेज़ 4 का कमर्शियल मेन हब कहलाया जाएगा। अच्छा, तो फेज़ 1 के हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन है? अगर फेज़ 1 या 2 के अंदर हम आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अपना कमर्शियल लेके, उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे? फेज़ 1 और फेज़ 2 में बड़े कमर्शियल नहीं है, वहाँ पे आपको छोटे कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं। 5 मरला के, एक आध प्लाट है जो 3 मरला के, एक आध प्लॉट है जो 13 कनाल का, जो अभी जहाँ पे क्यूलिंक्स ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्यू सेंट्रल। उसके अलावा 5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 4 मरला, इसी के इन बिटवीन चल रहा है। इन बिटवीन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा बड़े प्लॉट्स पे आते हैं। अब जो हमारा फेज़ 4 है उसका मेन बुलेवार्ड जो है उसकी पहली पट्टी छोड़ के सारा 8 मरले का कमर्शियल है। जो बैक साइड पे है वो 5 मरले का कमर्शियल है। अब हमने कोई भी हाइट बनानी है, कोई भी प्लाजा बनाना है, तो उसके लिए मिनिमम 5 मरले की जगह तो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो उससे पहले अगर हम आ जाएं, जो हमारे स्टार्ट में इंटर होते ही लेफ्ट राइट साइड पे आ जाते हैं, तो वो हमें बड़े प्लॉट मिल जाते हैं। तो वो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कमर्शियल के हवाले से अगर आपका बजट है तो फेज़ 4 में आए। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया इसी आंसर को लेते हुए कि डू यू थिंक के फेज़ 1 के अंदर पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे आपके पास इतनी ट्रैफिक है कि अगर कोई आप कमर्शियल बनाते हो तो वो ऑपरेशनल करने में हमें ईजी रहेगा कंपेरेटिव टू फेज़ 4? तो अगर हम देखें एज अ बिजनेस एंटिटी, तो हमें रादर देन के फेज़ 4 की तरफ हम आए, हमारे लिए फेज़ 1 ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है फेज़ 4 के? बिल्कुल है, लेकिन डिपेंड करता है फिर वही चीज़ बजट के ऊपर। सबसे पहले तो हमने फेज़ 1 में जब कमर्शियल प्लॉट लेना है, अगर हम रेजिडेंस की आते हैं तो 10 लाख के नियर टू हमें ट्रांसफ़र फीस आ जाती है। ऐसा ही है। अब वहाँ पे LDA अप्रूव्ड है, ठीक है। 4 मरला का कमर्शियल हम बाय करने जाते हैं तो इस वक्त जो है ना वो 3 से 3.25 साढ़े 3 के इन बिटवीन हमें कमर्शियल प्लॉट देखने को मिलता है वहाँ पे। उसके बाद उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। हाँ, नो डाउट कि यहाँ पर जो है ना वो हमारा बिजनेस रन हो सकता है, लेकिन नॉट अ कमर्शियल हब। मैं इसे कभी भी कमर्शियल हब नहीं कंसिडर करूंगा। हाँ, आप कोई ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं, आप कोई और शॉप बना सकते हैं, बुकलेट बना सकते हैं, आप कोई और मतलब किसी भी किस्म का छोटा पर्पस ऑफ बिजनेस आप लेके वहाँ पे एंटिटी को रन कर सकते हैं। फेज़ 4 में इसलिए क्योंकि वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर है और नियरेस्ट टू द मेन एग्जिस्ट करता है। सेकंड ये कि हाई राइज होगी, अबव द फ्लाई जो है ना वो अबव द कह लें कि मेन गेट होगी, तो स्काई स्क्रैपर टाइप मेन रोड जो हमारा आ रहा है, इसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे। मेन रोड जो हमारा आ रहा है ना, मेन राइवेंट रोड, वो ब्लॉक्स के अंदर इंटर होने की बजाय इस चीज़ को प्रेफर करेंगे मेन के ऊपर जाएं, वहाँ से जो है ना वो अपनी शॉपिंग करें और चले जाएं। ठीक है, ठीक। वो क्यों आप अब मेरे सवाल का लास्ट पार्ट जो रह गया कि इसमें अगर किसी भाई के पास मेरे 4 to 5 मिलियन का बजट है और वो थ्रू इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहा है, तो आया कि आपके पास कोई ऐसी है अवेलेबिलिटी विद इन द ऑर्चर्ड जो आप रिकमेंड कर सकें क्लाइंट्स को? बिल्कुल, ऐसी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें मैं प्लॉट तो कभी भी नहीं आएगा इस बजट के अंदर। 4 to 5 मिलियन के अंदर प्लॉट कमर्शियल नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें रेजिडेंशियल प्लॉट 5 मरले का, वहाँ पर आपको मिनिमम 40 मिल रहा है, मिनिमम। ठीक है। तो कमर्शियल तो इसमें नहीं आएगा। वो बेशक 2 मरले का भी कमर्शियल हो तो वो भी इसमें नहीं आएगा। वो भी 80 के राउंड अबाउट, 80 to 100 के राउंड अबाउट खेल रहा है इस वक्त प्लॉट। तो उसके लिए हमारे पास फिर डिफरेंट बिल्डर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे जा सकते हैं। उनमें मैं आपको नाम अगर लेके बता दूं, पहले भी बताया, टाइम स्क्वायर मॉल है, उसके बाद ऑर्चर्ड मॉल है,
उसके बाद क्यू सेंट्रल बाज़ार है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही एक दो और बिल्डर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो उनमें आप आके थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे के सही है। अभी चल रहा है जिस तरह से 10%, 20% या 30% हर एक ने बिल्डर ने अपने हिसाब से जो है वो डाउन पेमेंट रखी होती है, वो पे करके बाकी जो अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करके आप एक अपने कमर्शियल एसेट के मालिक बन सकते हैं। आप चाहें वो उसे रेंट आउट करें बाद में या उस पर अपना बिजनेस करें, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, काफ़ी डिटेल में साकिब भाई ने आपसे चीज़ें जो वो डिस्कस की हैं और शेयर भी की हैं कि यार जो मैक्सिमम है उनके पास नॉलेज, उसके अकॉर्डिंगली जो बेहतर रिकमेंडेशन उन्होंने एरिया के अकॉर्डिंगली आपको इसमें बता दिया। अब साकिब भाई, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो नए सेक्टर आए हैं अब, जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी ना लास्ट कह लें कि मिड ऑफ अगस्त के बाद से ये गेम चली है। सेक्टर जी आया, देन अक्टूबर के अंदर बहरिया ने सेक्टर एच दे दिया। बिल्कुल। तो एक कोल्ड वॉर टाइप ना सिनेरियोज चले हैं इन दोनों सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बताएं कि जिन भाइयों ने वहाँ पे बाइंग की है, एक तो उन्हें कोई परेशानी या कोई इस तरह की टेंशन हो जिसमें उन्हें लग रहा हो कि यार कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट है ये एकदम इतना पीक पे गई, देन अब नीचे आ रही है, देन फिर इन बिटवीन कहीं पे सस्टेन भी हुई, तो डू यू थिंक कि वो क्या फिजिबिलिटी रखती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन करंटली और आने वाले वक्त में? और विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कनेक्टिविटी बात कर लें जी और एच की टाउन के साथ जब होगी तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगी? और इसमें एक और चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगा मैं आपसे वो ये कि इसमें आपने दोनों सिनेरियोज को डिस्कस करना है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दोनों में किस तरह से आपके लिए कह लें कि रिवैम्प करते हैं या फिर आंसरेबल है वो। इसमें बहरिया ने, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर सेक्टर जी का काफ़ी शोर डाला कि सेक्टर जी आ रहा है। जी बिल्कुल। एक हाइप क्रिएट हुई हमारे चैनल्स के थ्रू भी और डिफरेंट चैनल्स के मल्टीपल माशाल्लाह से लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो उस वक्त बहरिया ने ये लॉन्च नहीं किया। ठीक है। अभी ये 3 से 2 महीने पहले बहरिया ने इसे मिड ऑफ अगस्त के अंदर ना ये लॉन्च किया। बहरिया ने सेक्टर जी, एकदम से हाइप क्रिएट हुई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो मार्केट स्टिल हो गई। जो चीज़ें बिल्कुल ऑन पे जा रही थी 5 लाख 10 लाख, वो थोड़ी सी रुक गई, ऊपर इससे ऊपर नहीं गई। सही है। तो काफ़ी लोग परेशान हुए कि पहले बहरिया ने जो है ना टाइम हमें नहीं दिया जो इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि चल रहा था कि 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट आएंगी या साल के इंस्टॉलमेंट आएंगी, स्पेकुलेशंस थी लोगों की डिफरेंट अपने अपने। तो उस पे लोग पहले काफ़ी परेशान थे। उसके बाद जो है प्राइस का थोड़ा सा आ गया। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी नई चीज़ आती है मार्केट के अंदर, लिमिटेड चीज़ होती है, बायर होता है ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे। तो फॉर द टाइम बिंग एकदम से हाइप क्रिएट हो जाती है। एक बंदे ने 10 प्लॉट लिए, अब उसकी कोशिश है कि वो मैं जल्दी से निकाल दूँ। एक बंदा उसने एक प्लॉट लेके रख लिया कि जब आएगा प्लॉट ऑन ग्राउंड होगा उस वक्त घर बनाऊंगा या सेल आउट करूंगा। ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो एक प्लॉट लेके रखा है उसे कोई फ़र्क नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर आ रही है। बहरिया के अंदर जिसने भी बाइंग किया अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के अंदर वो सेफ है। ठीक है। जैसे ही प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड आ जाएगी आपकी, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो दे के जाएगी। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि मार्केट रुक गई है। समटाइम ऐसा भी होता है, डीलर हजरात हमारे अपने ही भाई हैं, वो रेट वैसे ही क्लाइंट को थोड़ा दे देते हैं ठीक है कि इस वक्त ये चल रहा है रेट, हालांकि वो एक्चुअल रेट होता नहीं है। सही है। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं सेक्टर जी और एच को थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ। और आपने जो बताया कि कनेक्टिविटी के हवाले से दोनों ही मेन जो हमारा रोड है ना, जाती उमरा रोड, इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। जो सेक्टर एच है वो सेक्टर जो ऑर्चर्ड का गेट नंबर 6 है उसके बिल्कुल अपोजिट है। और जो सेक्टर जी है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बनता है। पूरा 1 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका, वो तकरीबन इतना बन जाता है। तो और सेक्टर एच में जो हमारी मेन कंसर्न आ जाता है यहाँ पे उसके हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, यहाँ पर बहरिया ने ग्राउंड +2 की अप्रूवल दी है। बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में ग्राउंड +2 की अप्रूवल नहीं है। सेक्टर एच वाहिद और पहला जो है वो सेक्टर है जिसमें बहरिया ने अप्रूवल दिया है इसकी ग्राउंड +2 की आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि 5 मरला के प्लॉट पे आप चाहो तो 5 से 6 बेडरूम का एक घर बना के प्रॉपर बेहतरीन अकोमोडेशन कर सकते हैं। कोई एक आधा पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं। और एक और पोर्शन था आपका सवाल का, कनेक्टिविटी के हवाले से, टाउन के साथ कनेक्टिविटी।
मैंने दोनों लोकेशंस विजिट किए हैं, वहाँ पे खड़े होके बैक साइड पे दोनों के ओपन लैंड पड़ी हुई है। ठीक है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई बिल्डिंग नहीं आती, किसी किस्म का कोई गांव नहीं आता दरमियान में, किसी किस्म की कोई और ऐसे इश्यूज नहीं है कि वो बहरिया लैंड एक्वायर नहीं कर सकता। एक गांव है ना, वो उसे एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे बात है लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको वहाँ से मूव करना वो एक थोड़ा सा हेक्टिक वर्क है। हेक्टिक भी है, उसके अलावा एक कहने के अनअंडरस्टैंडेबल चीज़ है, वो एक्सेप्टेबल चीज़, अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। आप सेक्टर एच में खड़े हो जाएं, आपको आईफल टावर वहाँ से नजर आएगा और थ्रू आउट लैंड सेक्टर एच और इसके दरमियान थोड़ी लैंड है। हाँ, जो बहरिया टाउन का जो हमारे टीपू ब्लॉक है, जी जी। इसके अंदर लैंड थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली सेक्टर जी के। हाँ, यानी कि डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है। तो इन फ्यूचर दोनों ही कनेक्ट हो सकते हैं। सेक्टर जी का जो अगर मैं बात करूं तो उसकी लैंड थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ, 800 से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कह रहे हैं कि है उसके। हाँ, वो मे भी थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन सेक्टर एच जो है इसमें मे भी थोड़ा सा टाइम कम लगे, क्योंकि पीछे काफ़ी वाइड लैंड पड़ी हुई है, तो बहरिया आने वाले टाइम के अंदर इसे एक्वायर कर सकता है। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ बता दीजिएगा, डू यू थिंक कि जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन रहेगी उनके लिए, या फिर वो अगर अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैच्योर होने दें तो एट द टाइम उनके लिए वो चीज़ बेहतर एक प्रॉफिट देगी? मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि चीज़ को मैच्योर होने दें, अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा मैच्योर होने दें। ये ना करें कि आज चीज़ लिया और कल कह दें कि मैंने इसे सेल आउट करना है। ये होता है फाइल्स के अंदर। हाँ, फाइल आपकी है, आज का रेट और है, कल का और है, सुबह का रेट और है, शाम का और है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो आपके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, वो ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। वो एकदम से नहीं हाइप क्रिएट हो जाती कि आज 2 लाख रुपया आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कल आपको 5 लाख रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। वो ग्रेजुअली है कि आप 2 लाख आ जा, हो सकता है कल 2.25 हो, या हो सकता है 2 ही रहे, आफ्टर 15 डेज 2.5 लाख का आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा उसे मैच्योर होने दें। मैच्योर होने के बाद अपनी चीज़ को बेचें। ऑन ग्राउंड चीज़ को आप जितना मर्जी रख के बेच लें, जो प्रॉफिट आपने सोचा हुआ है माइंड में, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैच्योर होने दे उसे। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर देखें तो बहरिया 6 से 8 महीने के अंदर जो है वो हमें पोजेशन दे रहा है छोटी डील्स के अंदर, तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। सो नाज़रीन, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। होप सो कि अपनी इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे या फिर क्वेश्चन थे वो मैं कवर अप कर सका हूँ। साकिब भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़े अच्छे और प्रॉपर कहने के गुड वे में उसको एक्सप्लेन किया और बताया कि कौन सा एरिया अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए क्या फिजिबिलिटी रखता है। अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर भी इंशाल्लाह इसी तरह के सेशन हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम चीज़ें अंडर द टेबल या हिडन हैं आप लोगों से, वो प्रॉपर क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्यूरियन, सवाल हो आपका रिलेटेड टू बहरिया टाउन, ऑर्चर्ड या फिर किसी भी नए सेक्टर के हवाले से, बहरिया के स्पेशली जी या एच के, तो स्क्रीन पर दिए गए दोनों नंबर्स पे किसी एक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटे भाई मेरे साकिब, मैं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान साइनिंग ऑफ करता हूँ। दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।